गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। श्री योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण में हमारा चल रहा है कि वशिष्ठ जी राम जी को बता रहे थे कि ये सारी सृष्टि हमारी मन से ही बनी है। अगर मन पे हम कंट्रोल कर लेते हैं तो ये त्रिलोकी जो जगत हम देख रहे हैं उसका भी नाश हो जाता है। फिर इसके लिए शुक्र की वो कथा सुना रहे थे। अब शुक्र ने इतने जन्म लिए कि फिर जाकर एक ब्राह्मण के घर उसका जन्म हुआ। अब सबसे पहले वो क्या था, भृगु ऋषि का शिष्य था। खाली एक वासना के कारण वो जन्मों जन्मों तक फिर भटकता रहा। जैसे आलिए बिना पक्षी रहता है तैसे ही वह रहा। जब ब्रह्मा की रात्रि व्यतीत हुई और सृष्टि की रचना बनी तब वह सतयुग में ब्राह्मण का बालक वासुदेव नाम हो गंगा के तट पर तप करने लगा। अब जब भृगु ऋषि समाधि से जागे तो उन्होंने अपने शिष्य शुक्र को ना पाकर काल को शाप देने के लिए उत्तेजित हुए और जैसे ही काल को शाप देने लगे तो काल आकार लेकर भृगु जी के सामने आया और उन्होंने सारी जैसे जैसे उसने जन्म लिया शुक्र ने वो पूरी व्यथा सुनाई। अब उसे 800 वर्ष तप करते बीते हैं। जो तुम भी ज्ञान दृष्टि से देखोगे तो सब वृत्तांत तुमको भास आवेगा। किसको? शुक्र को। इससे देखो कि इसी प्रकार है अथवा और प्रकार से है। अब ये काल भृगु जी को कह रही हैं। इति श्री योग विशिष्ट स्थिति प्रकरणे काल वाक्य वर्णन नाम 10 सर्गा। ये 10 सर्गा समाप्त हुआ। काल बोले, हे मुनीश्वर, ऐसी गंगा के तट पर जिसमें महातरंग उछलते और छनकार शब्द होते हैं, तुम्हारा पुत्र तप करता है। सिर पर उसकी बड़ी जटा है और सर्व इंद्रियों को उसने जीत लिया है। जो तुमको उसके मन में विस्तार देखने की इच्छा है तो इन नेत्रों को मूंद कर ज्ञान के नेत्रों से देखो। हे राम जी, जब इस प्रकार जगत के ईश्वर काल ने जिसकी समदृष्टि है कहा, तब मुनीश्वर ने नेत्रों को मूंद कर जैसे कोई अपनी बुद्धि में प्रतिबिंब देखे, ज्ञान नेत्रों से एक मुहूर्त में अपने पुत्र का सब वृत्तांत देखा। और फिर मंदराचल पर्वत पर जो भृगु शरीर पड़ा था उसमें प्रवेश कर अंतवाहक शरीर से अपने अग्रभाग में काल भगवान को देखकर पुत्र को गंगा के तट पर देखा। यह दशा देख वह आश्चर्य को प्राप्त हुआ और विकार दृष्टि को त्याग कर निर्मल भाव से वचन कहे, हे भगवान, तीनों काल के ज्ञाता ईश्वर, हम बालक हैं, इसी से निर्दोष हैं। तुम सरीखे बुद्धिमान और 3 काल अमलदर्शी हैं। हे भगवान, ईश्वर की माया महा आश्चर्य है जो जीवों को अनेक भ्रम दिखाती है और बुद्धिमान को भी मोह में करती है। तो मूर्खों की क्या बात है। देखो, माया हमें
जब हम ध्यान समाधि में बैठते हैं तो माया कैसे अपना रंग रूप बदल बदल के आती है। अब एक वृत्ति शांत नहीं होती तो ये माया ही तो है, हमारे सामने विकार ले आती है और अपना रंग बदल बदल के, रूप बदल बदल के आती है। यही भटका रही है जन्मों जन्मों से। पर माया है तो माया के ऊपर मायापति भी है जो इसको कंट्रोल कर सकता है। माया माँ आश्चर्य रूप है जो जीवों को अनेक भ्रम दिखाती है और बुद्धिमान को भी मोह करती है। तो मूर्खों की क्या बात। अब देखो शुक्र कितने ब्रह्म ज्ञानी का शिष्य और कहाँ वो पहुंच गया। फिर तुम सब कुछ जानते हो, जीवों की सब वार्ता तुम्हारे अंतर्गत है। जैसी जीवों के मन की वृत्ति होती है उसके अनुसार वे भरमते हैं। वह मन की वृत्ति सब तुम्हारे अंतर्गत फुटती है। जैसे इंद्रजाली अपनी बाजी का वेता होता है, तैसे ही तुम इन सबों के वेता हो। अब देखो इंद्रजाली जादूगर पहले कितने तमाशे दिखाता है, फिर बाद में सबसे वो पैसे मांग रहा होता है। कितने पहले वो नोट भी निकाल निकाल के दिखा रहा होता है। अगर वो सच्चे होते तो उसको पैसे बाद में मांगने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब वो सच्चे नहीं थे। अब ऐसे ये इंद्रजाली अपनी बाजी का वेता होता है, तैसे ही तुम सबों के वेता हो। अब ऐसे इंद्रजाली जैसे अपनी जादूगर जो दिखा रहा है उसका वो बड़ा, खुद वो इंद्रजाली बड़ा हुआ ना, जो जादू दिखा रहा है वो छोटा है। अब ऐसे हम खुद बड़े हैं जो देख रहे हैं, और जो दिखने में आ रहा है वो हम सबसे छोटा है। हे भगवान, मैंने भरम को प्राप्त होकर क्रोध इस कारण से किया कि मेरे पुत्र की मृत्यु ना थी, वह चिरंजीवी था और उसको मैं मृतक हुआ देख के भरम को प्राप्त हुआ। हमारा क्रोध आपदा का कारण नहीं था। अब ये भृगु ऋषि कह रही हैं, क्योंकि जब मैंने पुत्र का शरीर निर्जीव देखा तब कहा कि अकारण मृतक हुआ, क्योंकि शुक्र चिरंजीवी है तो वो तो मर ही नहीं सकता। अब कहते हैं इसलिए मैंने देखा कि ये अकारण मृतक हुआ, इस कारण क्रोध हुआ। क्रोध भी नीति रूप है, अर्थात जो क्रोध का स्थान हो वहाँ क्रोध चाहिए। मैंने विचार के क्रोध नहीं किया, अर्थात पुत्र की अवस्था देख के क्रोध किया, निर्जीव शरीर को देख के क्रोध किया। इसी से यह क्रोध आपदा का कारण नहीं, अयुक्ति कारण से जो क्रोध होता वह आपदा का कारण है, और युक्ति से जो क्रोध है वो संपदा का कारण है। यह कर्तव्य संसार की सत्ता में स्थित है। देखो जहाँ क्रोध की जरूरत है वहाँ पे क्रोध करना पड़ता है, और जहाँ पे क्रोध की जरूरत नहीं है वहाँ पे संत शांत बैठे हैं। यह नीति है कि जब तक जीव है तब तक जगत का क्रम है। जैसे जब तक अग्नि है तब तक उष्णता भी है। देखो सारा व्यवहार करना है हमें, पर उसको अंदर लेकर नहीं जाना। व्यवहार करो, कोई मना नहीं है, डांटो, अच्छे से डांटो, जहाँ पर थप्पड़ लगाने की जरूरत है वो भी लगाएं, पर अपनी वृत्ति ना हिले, वहाँ पे शांत रहें। हम व्यवहार करके फिर अपने स्वरूप में आ जाएं। यह नीति है कि जब तक जीव है तब तक जगत का क्रम है, क्योंकि जीव, जगत, ब्रह्म, माया ये सारे चारों के चारों इकट्ठे चलते हैं। जैसे जब तक अग्नि है
तब तक उष्णता भी है। जो कर्तव्य है वह करना है और जो त्यागने योग्य है वह त्यागना है। यह नीति जगत में स्थित है। जो हेय उपादेय नहीं जानता उसको त्यागना योग्य है। इससे अपने पुत्र की अकाल मृत्यु देख के क्रोध किया था, परंतु विचार करके जब तुमने स्मरण करवाया तब ने विचार करके देखा कि मेरा पुत्र अनेक भरम पाकर अब गंगा के तट पर तप करता है। देखो, अगर उस टाइम शुक्र थोड़ा तप कर लेता तो इतने जन्मों के बाद भी तो उसने वही किया। अब ये शुक्र के लिए नहीं है, ये हम सब जीवों के लिए है कि अब हमें तत्वनिष्ठ गुरुदेव मिले हुए हैं और परिस्थिति भी हमारे अनुकूल है। अगर अब हम थोड़ा सा बस, अब तो हमें थोड़ा सा तप करने की जरूरत है, नहीं तो 10 जन्मों के बाद, अब वो कितने जन्म, कितने सहस्त्र जन्मों के बाद फिर से वो वही क्रिया कर रहा है जो उसको शुक्र के शरीर में पूरी करनी थी। अब यही हमारा हाल है। अगर हम अब थोड़ा सा कर पुरुषार्थ निकाल सकते हैं अपना, तो अभी हम अपने स्वरूप में मिल जाएंगे। फिर छोटी लाइन बड़ी लाइन में मिलकर एक हो जाएगी। नहीं तो 100 जन्मों के बाद भी हमें यही करना है। हे भगवान, तुमने तो कहा कि सब जीवों के 2-2 शरीर हैं, एक मनोमय और दूसरा आदि भौतिक, पर मैं तो यह मानता हूँ कि केवल मन ही एक शरीर है, दूसरा कोई नहीं। मन ही का किया सफल होता है, शरीर का नहीं सफल होता। काल बोले, हे मुनीश्वर, तुमने यथार्थ कहा, शरीर एक मन ही है। जैसे घट को कुलाल रचता है, तैसे ही मन भी देह को रचता है। जो मन शरीर से रहित निराकार होता है तो क्षण में आकार को रच लेता है। हम बैठे हैं अब अपने अपने स्थान में। अब देखो, किसी की अगर हमें याद आती है तो उसका गुण स्वभाव, उसकी शरीर, उसका आकार भी हमारे सामने आ जाता है। ये नहीं कि खाली उसका गुण आएगा हमारे सामने, उसका आकार आएगा हमारे सामने। आकार के साथ साथ ही उसका गुण और स्वभाव दोनों ही हमारे सामने आएंगे। जैसे बालक परछाई में बेताल को भरम से रचता है, मन में जो फूरन सत्ता है वह स्वपन भरम दिखाती है और इसमें बड़े आकार और गंधर्व नगर भास आते हैं। जैसा हमारा मन में संकल्प होता है वैसे ही हमें आगे आकार मिलता है। अब देखो स्वप्न, अब स्वप्न में हमारे पास कोई भी सामग्री बाहर रात को हम रख के सोए नहीं है, बिना सामग्री के ही हमने सारा स्वप्न रचा। अब वो कैसे रचा कि हमारे मन के अंदर वो संस्कार थे, वही संस्कार बाहर निकल के अंदर संस्कार, बाहर आकार, उन्होंने बाहर आकार लिए और जब हम उठे तो वो सारा ही उसमें लय हो गया स्वप्न दृष्टा में। देखो, जैसे मन में जो फूरन सत्ता है वह स्वप्न भरम दिखाती है। हमारे संकल्प ही हैं, हमारे फुरने ही हैं जो हमें ये दिखा रहे हैं स्वप्न, और उसमें बड़े आकार और गंधर्व नगर भास आते हैं, पर वह मन ही की सत्ता है। स्थूल दृष्टि से जीवों को 2 शरीर भासते हैं। बोधवान को तीनों जगत मन रूप ही भासते हैं। देखो, स्थूल सृष्टि से, स्थूल दृष्टि से हम देखते हैं तो ये बाहर वाला स्थूल शरीर
और सूक्ष्म शरीर वो भास रहा है। जो बोधवान है, जो ज्ञाता है, जो बोधा है, उनको ये बाहर वाला शरीर तो दिखता ही नहीं है। उनको क्या दिखाई देता है? अपना सूक्ष्म मन ही उनको दिखाई देता है। बोधवान को तीनों जगत मन रूप ही भासते हैं, सब मन से ही रचे हैं। जब भेद वासना होती है तब असत रूप जगत नाना प्रकार होके भासता है। स्थूल वाले स्थूल की भाषा को समझते हैं और सूक्ष्म वाले सूक्ष्म की भाषा को समझते हैं। देखो, जब भेद वासना किसको कहते हैं? कि हम अपने आत्म स्वरूप को ना जानकर नाना बाहर भटक रहे हैं। वो हमें जो दिख नहीं रहा उसको भूल गए हैं, और जो हमें दिखाई दे रहा है उसको हमने सत्य मान लिया। सबसे बड़ा भूल है ये, सबसे बड़ी अज्ञानता है ये। क्योंकि जो दिखने में आता है वो तत्व होता है। तत्व होता है मतलब वो पदार्थ होता है। अब वो पदार्थ कभी एक रस नहीं रहता, वो हर टाइम बदलता रहता है। जो एक रस रहता है वो कौन है? वही आत्मा, वही परमात्मा, और वही सत्य है। और हे जीव, तू वही है। तू देख अपने आप को, तू वही है। स्थूल दृष्टि से देखेगा तो 100 जन्मों तक भटकता ही रहेगा। जब तक सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देखता तब तक तू अपने स्वरूप को नहीं पा सकता। जैसे असम्यक दृष्टि से 2 चंद्रमा भासते हैं, तैसे ही सम्यक दर्शी को एक चंद्रमावत सब शांत रूप आत्मा ही भासता है। और भेद भावना से घट पट आदिक अनेक पदार्थ भासते हैं कि मैं दुर्बल हूँ व मोटा हूँ, सुखी हूँ व दुखी हूँ, यह जगत है, यह काल है इत्यादि। जो संसार वासना मात्र है। जब मन शरीर की वासना को त्याग कर परमार्थ की ओर आता है तब भ्रम को नहीं प्राप्त होता। देखो, भ्रमते कहाँ हैं हम? इस संसार में बाहर हम धोखा ही धोखा, अध्यास ही अध्यास। अगर उसको हमने अधूरे को सच्चा मान लिया तो हम घूमते रह जाएंगे। 84 का चक्कर हमारा कभी खत्म नहीं होगा। अब इसको कैसे हमने खत्म करना है? देखो, अब तत्वनिष्ठ गुरुदेव ने हमें वो ज्ञान करवाया है, हमें वो जनवाया है। आत्मा हमारा उपादान कारण कि उससे हम सारे बैठे हैं, पर निमित्त कारण अगर ना हो तो हम अपने स्वरूप को जान ना पाए। लकड़ है, अब लकड़ से मेज, कुर्सी, बेड, सोफा सारा कुछ बनता है, पर बनेगा कैसे? निमित्त कारण का होना बहुत जरूरी है। अगर निमित्त कारण ना हो, कोई बनाने वाला ना हो, तो हम व्यवहार कैसे करेंगे? लकड़ तो किसी काम की नहीं है। ऐसी ये आत्मा हमारे काम की नहीं है। पर जब तक हमें तत्वनिष्ठ गुरुदेव निमित्त कारण ना मिले तब हम ये कैसे इसको जान के छूटेंगे? कैसे हमें सत्य और असत्य का ज्ञान होगा? कौन हमें जनवाएगा? अब उसके लिए देखो, हमारे गुरुदेव ने हमारे ऊपर हेतु की कृपा की है। अब हम देखें क्या वो हेतु की कृपा मैं हजम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, कि अभी तक भी ये मनुष्य शरीर लेकर बाहर की तरफ
संसार की तरफ मेरा व्यवहार ज़्यादा हो रहा है। हम अपनी साक्षी आप हैं। ये विद्या हमारे विचार की विद्या है। किसी पे उंगली निर्देश नहीं कर सकते कि वो मेरे को दुख देता है। ये हमारे सब कर्मों का ताना बाना चल रहा है। अब देखो, यही जब अंदर हम देखना शुरू करते हैं, जब मन शरीर की वासना को त्याग कर परमार्थ, देखो मन को मध्य भावी इसलिए कहा गया है कि यही मन हमें संसार में भी ले जाता है और इसी मन से हम अपने स्वरूप को भी पा सकते हैं। अब बाहर वासना को त्याग कर परमार्थ की ओर लगें तो भ्रम फिर नहीं रहता, अध्यास खत्म हो जाता है। हे मुनीश्वर, समुद्र से तरंग उठकर ऊर्ध्व को जाता है। जो वह जाने मैं तरंग होता हूँ तो मूर्ख है। अब समुद्र में कितनी लहरें उठ रही हैं, कितनी तरंग उठ रही हैं। अब तरंग का मूल रूप क्या है? वही जल। अब तरंग अपने आप को तरंग माने तो इसमें जल क्या कर सकता है? जल ने तो उसको माना ही नहीं कभी तरंग, उसको तो अपना ही रूप माना है हर टाइम। वो खुद बिगड़ रही है तो इसमें जल का कोई दोष नहीं है। अब ऐसे ही उस सत्ता ने हमें हर टाइम वही रूप मानना है, क्योंकि हम वहां से निकले हैं, हम ब्रह्म से निकले हैं, तो उसने हमें ब्रह्म मानना है। और अगर ये जीव खुद उपाधि में आकर अपने आप को माँ मान ले, बहन मान ले, पत्नी मान ले, तो इसमें उस ब्रह्म का कोई दोष नहीं है। दोष किसका है? इस जीव का, जो खुद जाकर एक्सीडेंट कर रहा है। तो वही मूर्ख है। मूर्ख जिसने गुरुदेव के ज्ञान को मुंह में रखा हुआ है। देखो, तृप्ति हमें कब होती है? जब हम खाना चबाते हैं, फिर अपने अंदर वो रस पुष्ट करता है। अब कौन कहता है कि बस और खाना नहीं खाना, भूख नहीं है अब और? कौन है? मैं वही हूँ जो हमें ये सारा ज्ञान करवा रहा है। ये खिचड़ी बनी पड़ी है, पहले भी खिचड़ी थी और बाद में भी खिचड़ी ही रहेगी, पर बीच की अवस्था में हमें ज्ञान आ जाना चाहिए कि दो हैं। चावल और दाल से खिचड़ी बनती है। अब देखें, यहाँ पर चावल की मात्रा अधिक है कि दाल की मात्रा अधिक है? एक जीव है और एक वो साक्षी परमात्मा है। जिसका पलड़ा भारी होगा, जो वृत्तियां भारी होंगी संसार वाली की परमार्थ वाली, फिर वैसे ही भासेगा हमें। रहेंगे वैसे के वैसे खिचड़ी ही। बच्चे को नहीं पता कि खिचड़ी में क्या सामान है, वो एक को देख रहा है। हम भी एक को देखते हुए, पर हमारी बुद्धि में दृढ़ता क्या होगी कि मैं साक्षी हूँ। अब ज्ञान होने से ये देह थोड़ी खत्म हो जाती है, देह तो रहती है ना वैसे के वैसे ही, पर हम इसका वाच्य अर्थ छोड़कर फिर हम लक्ष्य अर्थ को पकड़ते हैं। ये इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। जैसे हम कहें कि मैं देह नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ कहने से हमारे दुख खत्म नहीं होते। ये तो वाच्य अर्थ को लिया ना, लक्ष्य अर्थ ले हम कैसे देह नहीं हूँ। अब यही हमें गुरुदेव ने खोल खोल कर बताया कि कैसे मैं देह नहीं हूँ, लक्ष्य अर्थ को लेना है। अब जैसे ही गुरुदेव के मुख से महावाक्य निकले, उसके अर्थ को पकड़ते जाएं। अब अर्थ को लेते जाएंगे तो हम छूटते जाएंगे, क्योंकि हमारी पकड़ में दुख है, संताप है, क्लेश है। अगर वो पकड़ ही ना रखें। अब जैसे समुद्र से तरंग उठकर ऊपर जाती है, जो वह जाने कि मैं तरंग हूँ तो वो मूर्ख है। यही अज्ञान दृष्टि है। ऊर्ध्व को जावेगा तब जानेगा,
मैं ऊर्ध्व को गया हूँ। नीचे जावेगा तब जानेगा मैं पाताल को गया हूँ। यह कल्पना ही अज्ञान है जो आने जाने वाली है। जो आने जाने वाला है वो अज्ञान वाला जीव है। वो साक्षी तो कहीं आता जाता नहीं। मटका फूटा तो मटके का आकाश कहीं गया। मटका बनाया तो उसमें हमने कहीं आकाश भर के डाला। आकाश तो ज्यों का त्यों है। आया गया क्या? मटके की उपाधि। अब मटका ही अपने आप को सत्य मानता रहे तो इसमें आकाश की क्या दोष? आकाश क्या करे? अभी आने जाने वाली उपाधि है। हम इस उपाधि को जानकर हम यही देखें, ये उपाधि क्यों मिला, ये आकार क्यों मिला? क्योंकि उसको हम बिना यंत्रों के जान नहीं सकते और यंत्र हमें इस आकार में ही मिलते हैं। अब बुद्धि वाला यंत्र हो गया, वाणी वाला यंत्र हो गया, कान वाला यंत्र हो गया। देखो ये फैक्ट्री है, वैसे अलग अलग एक एक पुर्जा है। अब एक एक पुर्जे की हमें समझो। अब इस यंत्र वाले को कोई यंत्र वाला ही उठा सकता था। अब वही गुरुदेव को हमारे लिए आकार लेकर आना पड़ा। अब जैसे कृष्ण जी कह रहे हैं गीता में कि मैं तो इनको उठाने के लिए आया था, मनुष्यों को उठाने के लिए आया था, क्योंकि वाणी वाला यंत्र चाहिए जगाने के लिए। पर इन मूर्खों ने मेरे को ही मनुष्य समझ लिया। हम कहीं ऐसी भूल तो नहीं कर रहे? हम भी देखें कि हमने अपने गुरुदेव को वही साधारण तो नहीं समझ लिया। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है अगर हमने ऐसा समझा है, क्योंकि वो हमारे लिए इन यंत्रों को धारण करके आई हैं और हमें दिखा रही हैं, देख ये भी तेरा भी यंत्र है, तो इसको मैं मत बोल। क्योंकि देखो कान ने खाली शब्द ही ग्रहण करना है, वो और कुछ नहीं कर सकता, अपने साक्षी को नहीं जान सकता। आंख ने खाली देखना है, वो और कुछ नहीं कर सकती, अपने साक्षी को नहीं जान सकती। पर वो साक्षी तो इन सभी इंद्रियों के और इनके विषयों को जनवा रहा है। जो जानने में आ रहा है ये हमारा कल्पना है, हमारी अज्ञान है। मैं तो वास्तव में वो हूं ही नहीं। वास्तव दृष्टि यह है जो अधः हो अथवा ऊर्ध्व हो, परंतु आपको जल रूप जाने। चाहे आए चाहे जाए, पर मैं क्या हूँ? मैं वो साक्षी हूँ, मैं वो आत्मा हूँ। आत्मा ही परमात्मा है। ये हमें एक डेमो मिला हुआ है, हम उसका अंश हैं। अब किसको कह रही हैं? उस साक्षी को। और अंदर जो इधर कुटस्थ बैठा है, कूट कूट कर भरा पड़ा है इसमें, वही उसका अंश है। तैसे ही जो पुरुष परिच्छेद देह आदिक में अहम प्रतीत करता है, सो अनेक भरम देखता है। अब शुक्र को खाली एक वासना उठी। अब उसके लिए वासना कब उठती है? जब हम देह पर बैठते हैं। तो कितना भरमा, कितने जन्मों तक भरमता रहा। लास्ट में निचोड़ क्या निकाला कि सबसे वैराग्य आया। अब वैराग्य पाकर फिर भी तो तप किया। अगर वही अब हम अभी कर लें, समझदार तो वही है ना जो दूसरे को देखकर अपनी गलती सुधार ले। या हम पहले वही गलती करेंगे, उस क्रिया से निकलेंगे, फिर सुधरेंगे?
फिर तो मूर्ख हैं, समझदार तो है ही नहीं। ओम ओम। आज समय भी ज़्यादा हो गया, इसको हम कल आगे लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।